नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 दीपकम भाग पाठ 1 सम गच्छ ध्वम सम वद ध्वम। सम उपसर्ग है, गच्छ धातु है। गच्छ का अर्थ होता है जाना, अर्थात साथ साथ चलो। सम वद ध्वम, सम अर्थात साथ साथ, वद बोलो, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो। पाठ की शुरुआत होती है एक संवाद से। नमस्ते आचार्य, हे आचार्य नमस्ते। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडा उत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। हमारे विद्यालय के खेल उत्सव में हम फुटबॉल में विजयी हुए। वर्धापनानि, उनके आचार्य कहते हैं शाबाश। अभिनंदनम भवताम, आप सभी का अभिनंदन हो, अर्थात आप सभी को बधाई हो। अपि क्या भवन्ते, आप सब जानन्ति जानते हो, यत् कि भवतां प्रतिद्वंदिने कथम पराजित है, आपका प्रतिद्वंदी या आपके सामने जो टीम दल खेल रहा था वह कथम पराजितः, कैसे हार गए। आम जानामि आचार्य, हाँ आचार्य मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत्। हमारी टीम के खिलाड़ियों में, क्रीडकेषु होता है खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, सम्यक सामंजस्यम अच्छा तालमेल, आसीत था, किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत, किंतु विपक्ष दल में वह नहीं था। क्या नहीं था? अर्थात आपस में तालमेल अच्छा नहीं था। सत्यम आचार्य, सत्य है आचार्य। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोमेदः द्वेषभावः च आसीत्। तस्य दलस्य, उस दल की, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्पर आपस में, मनोमेदः मनमुटाव, च द्वेषभावः आसीत् और द्वेष की भावना थी। ते अन्योन्य सहयोगम न कुर्वन्ति, ते वे सब अन्योन्य एक दूसरे का सहयोगम न कुर्वन्ति सहयोग नहीं करते थे। तर्हि वदन्तु, तो बताओ, विजय प्राप्ते किम किम आवश्यकम, विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक। मिलित्वा कार्य करणम, मिलजुल कर कार्य करना। एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम, एकता और आपसी तालमेल आवश्यक है। सत्यम, सत्य है। एतत् एव एकः संदेश है, यही एक संदेश। वेदै, वेदों के द्वारा, सम गच्छ ध्वम सम वद ध्वम इति अनेन प्रदत्त है। सम गच्छ ध्वम सम वद ध्वम इस वचन से दिया गया है। फिर विद्यार्थी पूछते हैं, आचार्य कस्मात् वेदात गृहीत है एष संदेश है। यह संदेश कस्मात् वेदात, कौन से वेद से, गृहीत है लिया गया है। कै च अस्य अभिप्राय, और इसका अभिप्राय क्या है, अर्थात इसके कहने का अर्थ। ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एष मंत्र है। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से यह मंत्र लिया गया है। एतत् सम गच्छ ध्वम सम वद ध्वम इत्यत्र प्रति अर्थ अस्ति। यह सम गच्छ ध्वम सम वद ध्वम का अर्थ है वयम सर्वे सह कार्यम कुर्मः, हम सब मिलकर कार्य करें। सह मिलित्वा प्रयत्नं कुर्मः, साथ मिलकर प्रयास करें। वचनेषु च एकमतः भवामः, और हम सब के विचारों में, अर्थात वचनों में, एकमतः भवामः एक मत रहे, अर्थात सभी के विचार समान हों। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेद साक्षात ब्रह्ममुख अग्नि श्रेतः, ब्रह्ममुखनि श्रेतः पवित्रतमा दैवे वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों को साक्षात ब्रह्म स्वरूप तथा सबसे पवित्र देवी वाणी को माना जाता था। दैवे वाक् इति मन्यते, सबसे पवित्र देवी वाणी को माना जाता था। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेदों की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यरूपेण विद्वद्भिः मन्यते। इमे वेदाः, ये सभी वेद, अद्य विश्वस्य, आज संसार के, प्राचीनतम साहित्य रूपेण, प्राचीन साहित्य के रूप में, विद्वद्भिः मन्यते, विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आप सभी स्नात्वा, स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा, जूते बाहर रखकर, अस्यां प्रार्थना सभायां उपस्थिताः सन्ति, इस प्रार्थना सभा में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, हाथ जोड़कर, नेत्रे मिलित्वा, एक साथ मिलकर, आँखों को बंद करके, एकाग्रचित्तेन, एकाग्रचित होकर, समवेत स्वरेण, समान रूप से अर्थात सामूहिक स्वर में, वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुरु, वेद मंत्रों का उच्चारण